प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर वो चाहते हैं कि हम सारे लोग बचाए जाए और परमेश्वर हम सभी को मौका भी देते। परमेश्वर ने शाऊल राजा को भी मौका दिया कि शाऊल बचाया जाए और परमेश्वर उसको 40 साल तक राजा बनाए रखा, जबकि 2 साल उसने राज किया था और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक भी कर दिया था। लेकिन फिर भी और भी 38 साल मिले। आपके पास कितना मौका है? परमेश्वर ने आपको कितना मौका दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं आपके लिए आखिरी मौका हो? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 10 से लेकर 18 तक। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं। आज भी हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और जो भी परमेश्वर आज हमको सिखाए उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक बार एक राजा था, राजा का नाम था नबूकदनेस्सर राजा, और उसने इज़राइल लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। और उस ज़माने में दानिएल जो नबी थे वो भी वहाँ पर गुलाम बने हुए थे। और दानिएल तब मुश्किल से 15 साल के थे और दानिएल और उनके 3 मित्र लोग वहाँ पर थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 4 के 4 वहाँ पर गुलाम बने हुए थे और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर ले गए, क्योंकि नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था और उस सपने का मतलब जब कोई नहीं बता पाया तब वो सपना और उसका मतलब दानिएल ने बताया था। और उस कारण राजा ने दानिएल को एक अपने साथ रहने के लिए एक बड़ा ओहदा दिया था और दानिएल ने सिफारिश लगाकर अपने 3 मित्रों के लिए भी कुछ न कुछ पद मांग लिया और राजा ने उनको भी कुछ पद दे दिया। और नबूकदनेस्सर राजा वो था कि जो परमेश्वर को नहीं मानता था, नहीं समझता था। लेकिन जब दानिएल नबी ने उसका सपना बता दिया, उसका मतलब भी बता दिया, तब उसे पहली बार पता चला कि हाँ, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर परमेश्वर है तो वो है इज़राइल का परमेश्वर। और उसने दानिएल को काफ़ी भेंट दी और जाहिर भी किया कि हाँ, दानिएल का परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। फिर भी उस नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई थी और मूर्ति बनाकर बोला कि जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और तभी दानिएल के 3 मित्र जो थे वो पकड़े गए थे और राजा उनके ऊपर काफ़ी क्रोधायमान था और उनको एक मौका भी दिया कि एक बार मैं आपको मौका देता हूँ, आप इस मूर्ति की पूजा करो। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया और मना कर दिया तो इन तीनों को नबूकदनेस्सर ने आग की भट्ठी में डाल दिया। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनकी वहाँ पर रक्षा की, उनको बचा लिया और राजा ने उन तीनों को फिर बोला कि आप लोग बाहर आ जाओ
और राजा ने सभी के बीच में कबूल किया कि सदरक मेशक और अबेदनगो का जो परमेश्वर है वही परमेश्वर है और सभी लोग उसको ही मानना। और फिर उसके बाद ये नबूकदनेस्सर को एक और सपना आया और सपना उसके खुद के बारे में था। और वो सपना जब उसको आया तो उसने दानियेल से बताया और दानियेल ने उस सपने का मतलब भी बताया कि राजा ये सपना तेरे लिए है और परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि तू एक पशु के समान हो जाएगा और तुझे पशु के समान बांध कर रखा जाएगा, घर में नहीं रखा जाएगा, तुझे जंगल में बांध कर रखा जाएगा और ऐसे तेरे ऊपर कुछ वक्त जो है जाएगा। और 7 साल उसके लिए नियुक्त किए थे और ऐसा ही हुआ उसके साथ। 7 साल के बाद जब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी तब उसको वापस राजा का पद उसको मिला था। अभी नबूकदनेस्सर राजा बूढ़ा हो गया, मर भी गया और उसके बाद उसका जो बेटा था बेलशास्सर, तो उसके हाथ में ये परमेश्वर का राजा है। अभी जब नबूकदनेस्सर मर जाता है और उसका बेटा राजा बनता है तो इसका मतलब ये है कि उसका बेटा बड़ा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, क्योंकि राजा बना हुआ है। और अगर वो बड़ा है, समझदार है, तो दूसरी बात यह है कि उसके सामने सारा कुछ हुआ था, जो कुछ उसने अपने पिताजी के जीवन में देखा हुआ था। वो अपने पिताजी के साथ रहता था और इसलिए उसने ये भी देखा था कि मेरे पिताजी को सपना आया था और किसी ने उस सपने का मतलब नहीं बताया था। और दानियेल नबी ने वो सपना भी बताया था और उसका मतलब भी बताया था। उसके बाद जब उसके पापा ने मूर्ति बनाई तो सदरक मेशक अबेदनगो को पकड़े गए, उनको आग की भट्ठी में डाल दिया गया। वहाँ से वो लोग जिंदा निकले। ये भी बेलशास्सर को मालूम था कि मेरे पापा ने ऐसा इन लोगों के साथ किया था, लेकिन उनके परमेश्वर ने उनको बचाया था। उसके बाद उसके सामने ये बात हो गई कि मेरे पापा को कोई सपना आया और सपने के मुताबिक ही उनके साथ हुआ। वो पशु के समान 7 साल उनके ऊपर बीत गए और बाद में जब उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी तब वो वापस राजा के पद पर पहुँचे। अभी वो मर गए। तो ये सारा अनुभव जो था वो बेलशास्सर को भी था कि हाँ, सही में सच्चा परमेश्वर है कौन और वो परमेश्वर कैसे है, हमसे क्या चाहते, सारी बातें उसको मालूम थी। फिर भी ये जो बेलशास्सर था, जब राजा बन गया तो उसने पार्टी मनाई और कई लोगों को बुलाया, लेकिन उसने गलती ये की कि खुद शराब पिया, सभी लोगों को शराब पिलाया। इतना ही नहीं, शराब उसमें उसने पिलाया कि जो परमेश्वर के भवन से वो लोग वहाँ से जो कुछ बर्तन लेकर आए थे उसी बर्तन में उसने लोगों को शराब पिलाया और खुद भी पिया। जो बर्तन परमेश्वर के लिए पवित्र थे उसका उसने इस्तेमाल किया। और जब ऐसा हुआ तब एक हाथ आया, वहाँ पर सिर्फ हाथ दिखाई देता है, पंजा दिखाई देता है और वहाँ पर दीवार पर कुछ शब्द वो लिखता है और किसी को पता नहीं चलता है कि ये शब्द जो है वो लिखे क्या है और कौन सी लैंग्वेज में, किसी को कुछ नहीं पता चला। और तब भी दानियेल नबी को बुलाया गया और दानियेल नबी ने जब वो सब कुछ देखा जो लिखा हुआ था तो उन्होंने पढ़कर भी बताया और साथ में उसका मतलब भी बताया। और मतलब उसका ये था कि राजा अब तू मरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे तराजू में रखकर तुझे तोला हुआ है और तेरा जो वज़न है वो कम मालूम पड़ा है। मतलब तेरे से कोई काम नहीं है कि जिसके कारण तू जिंदा रहे और इसलिए तू मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर कहते। लेकिन ये सारी बातें बताने से पहले दानियेल ने बेलशास्सर को बहुत डांटा और दानियेल ने ये सारी बातें याद दिलाई उस नबूकदनेस्सर के बेटे को। और हम इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं, दानियेल नबी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 17 से लेकर 22 तक। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थर थराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा,
तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बेलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भिगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा दिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न जानते उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। यहाँ पर उस दीवार पर क्या लिखा है वो बताने से पहले और उसका मतलब क्या है वो बताने से पहले दानिएल नबी ने पहले तो इस बेलशस्सर को डांटा। उसको बताया कि तू ये सारी बातें जानता था, सारी बातें उसको बताई, सारी बातें उसको याद दिलाई और याद दिलाने के बाद बोला कि तू सब कुछ जानता था, फिर भी तू नम्र नहीं हुआ, तूने नम्रता को धारण नहीं किया और इस कारण ये सब कुछ हुआ है। और तूने भी गलती की, लेकिन तुझे कोई मौका नहीं मिलने वाला और मौका नहीं मिलेगा। अब तेरी बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और हम आगे पढ़ते हैं अभी 23 और 24 वचन। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा दिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों के समेत तूने उन दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। अभी देखो यहाँ पर दानिएल उसको अभी भी बातें बता रहे कि ये सब कुछ तू जानता था, जानने के बाद भी तुझे जो करना चाहिए वो तू नहीं कर पा रहा है और तूने ये सब किया नहीं। और इसलिए आज परमेश्वर ने एक हाथ भेजकर जो लिखना था वो लिखा हुआ है। तू सब कुछ जानता था, फिर भी तूने परमेश्वर के बर्तन जो पवित्र थे उसका तूने शराब पीने के लिए तूने इस्तेमाल किया, तूने पार्टी की, सब कुछ तू जानता था, फिर भी तूने एक गलती की। इसलिए ये हाथ आया परमेश्वर की ओर से और उसने ये सारी बातें तेरे सामने लिखी हुई है। और अब दानिएल नबी जो है वो सारी बातें वो बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब भी क्या है। और हम पढ़ते हैं 25 से लेकर 28 वचन पढ़ो। और जो शब्द लिखे गए हैं मैंने तकेल और उफारसीन, इस वाक्य का अर्थ यह है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर जो लिखा गया था वो भी दानिएल नबी ने बता दिया और उस एक एक शब्द का जो मतलब है वो भी दानिएल ने यहाँ पर मतलब बता दिया। और मतलब में जो था कि राजा तू सब कुछ जानता था और इसलिए अब परमेश्वर ने तेरे सारे कामों को अपने मन में लिया है, गिनती की है और बोले तेरा जो राज था उसका अंत आ चुका है, अब तू राज नहीं कर पाएगा। जब परमेश्वर ने तुझे तराजू में तोला तो बोले तेरी जो भलाइयाँ थी वो बीच में आ ही नहीं रही है और इस कारण अब बोले कि तेरा जो राज है वो तेरे हाथ से चला जाएगा और लोगों को तेरा राज जो है वो दिया जाएगा। अभी देखो हम पढ़ते हैं उसका 29 वचन। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानिएल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरी ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिएल ही प्रभुता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो ध्यान से समझना। अभी बेलशस्सर ने क्या किया, दानिएल का आदर मान किया, उसको जामुनी कलर का कपड़े पहनाए, मतलब एक राजा के समान उसको कपड़े दिए, फिर उसके गले में सोने की चेन भी डाली और ऐसा ढिंढोरा पिटवाया कि पूरे राज्य में
तीसरे नंबर पर ये दानियल रहेगा। दानियल को जो उसकी पोस्ट थी वो और भी इसने बेलशास्सर ने बढ़ा दी। बेलशास्सर ने काफ़ी कुछ दानियल के लिए अच्छा किया। दानियल ने पहले ही बोल दिया था कि तेरी भेंट तेरे पास रखना, मुझे नहीं चाहिए। इसे फिर भी दानियल को दिया, अच्छे कपड़े दिए, सोना दिया, उसकी पोस्ट बढ़ा दी। लेकिन हुआ क्या, उसका 30 वचन पढ़ो। उसी रात कसदियों का राजा बेलशास्सर मार डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से बेलशास्सर उसी रात मारा गया। अभी इसका पिताजी थे नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर परमेश्वर को नहीं जानते थे। उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी लोगों को गुलाम बना दिया और उनमें से 4 खास थे, जो दानियल और उसके 3 मित्र। और फिर उस नबूकदनेस्सर को एक बार सपना आया। सपने से उसको पता चला कि सपना मेरा जो है वो कुछ कहने के लिए जा रहा है। सपना बहुत बड़ा है और उसका मतलब भी बहुत गहरा होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने चाहा कि मुझे कोई सपना भी बताए और उसका मतलब भी बताए तो मैं समझ सकूं कि हाँ ये मतलब सही निकला है। और जब कोई भी उसका सपना नहीं बता पाया, जादू टोना वाले, दूसरे देव देवता को मानने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सभी लोगों को बुलाया, लेकिन कोई उसका सपना नहीं बता पाया। अभी देखो, एक तो ये बात है कि इंसान वो चारों ओर घूम ले, चारों ओर अपनी परेशानी के लिए कभी अस्पताल या वकील या पुलिस या जज या अपनी पहचान में जितने लोग हैं सभी से मिल ले अपनी परेशानी के लिए, लेकिन कहीं पर भी उसकी परेशानी का हल नहीं हो रहा है। वो जादू टोना करवाए, देवी देवताओं के पास जाए, फिर भी उसका कुछ हल ना हो। जब उसके पास कोई रास्ता ना बचे, कुछ भी ना हो, और तब जाकर अगर कोई उसके जीवन में काम करे या तो कोई देवता उसके जीवन में काम करे, तो ये बात उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है कि जब कोई नहीं था तब इसने मेरा काम किया। तो इसका मतलब उसको चारों ओर से अनुभव हो गया है कि मैं चारों ओर निष्फल रहा, लेकिन कोई एक था जिसने मेरे जीवन में काम किया। अभी यहाँ पर नबूकदनेस्सर वो चारों ओर निष्फल हो गया। उसको ना तो कोई जादू टोना करने वाला उसका सपना बता रहा है, ना कोई पढ़े लिखे ज्ञानी लोग उसका सपना बता पा रहे, ना कोई ऐसा इंसान कि जो अपने धर्म में देवी देवताओं में बहुत आगे हो या बाबा हो, ऐसा भी कोई नहीं बता पा रहा है। किसी को उसका सपना नहीं पता चला। और उस वक्त दानियल नबी वो बोलते मैं मेरे परमेश्वर से बात करूंगा और मेरे परमेश्वर को मतलब बताएंगे। और जब परमेश्वर आते हैं और परमेश्वर उसको मतलब बताते हैं और दानियल जाकर वो सपना भी बता देते हैं, मतलब भी बता देते हैं, तो नबूकदनेस्सर को क्या पता चलता है? नबूकदनेस्सर को ये पता चलता है कि यही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और दानियल को बड़ी पोस्ट दे दी। दानियल के कहने पर 3 मित्रों को भी पोस्ट दे दी। वही नबूकदनेस्सर एक बार फिर से गलती कर रहा है, मूर्ति बना रहा है, और तब उसको एक बार फिर परमेश्वर का अनुभव हुआ और उसने परमेश्वर को खुद उस आग की भट्टी में देखा कि मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ, जबकि डाला था उसने 3 को। फिर वो तीनों को बाहर निकाला और बोले कि इन्हीं का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, सभी इन्हीं के परमेश्वर को मानो, पूरी दुनिया में उससे खबर फैला दी, बस इन्हीं को मानो। उसके बाद इसको एक सपना और आता है जिसमें ये बात दिखाई देती है कि तू घमंड करता है और अब घमंड करेगा तो तू मार दिया जाएगा। और तब दानियल ने उस नबूकदनेस्सर को चेतावनी भी दी और सपने का मतलब बताकर कहा। एक वचन हम पढ़ लेते हैं इसमें, और दानियल नबी का पुस्तक उसका अध्याय 4 और हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 27 तक। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे वह यह है कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बेलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओर से भिगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कोई बात अपना ध्यान लगाओ, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर जो नबूकदनेस्सर को सपना है, उस सपने का मतलब दानियल ने एक बार फिर से बताया, और दानियल ने साथ साथ में
एक सलाह दी उसको कि राजा अगर इससे बचना है तो ऐसा कुछ कर, हो सकता है कि तू बचाया जाए। कोई पक्की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दानियल ने बताया कि हो सकता है कि तू गरीब लोगों के ऊपर दया करे और तू अपने पापों को छोड़ दे, तो हो सकता है कि परमेश्वर तेरे ऊपर कुछ कृपा कर ले। लेकिन उसने फिर घमंड किया तो क्या हुआ कि जो परमेश्वर ने बताया था वैसा ही उसके साथ हुआ, और उसको इंसानों के बीच में से निकाला गया और पशुओं के साथ उसको रखा गया। और जब उसका वक्त ख़त्म हुआ और जब नबूकदनेस्सर के अंदर समझ आई, उसने परमेश्वर से फिर क्षमा मांगी और तब जाकर वो बचाया गया। उसके बाद नबूकदनेस्सर मर गए, पर उनकी मौत अच्छे से हुई, ऐसे किसी कारण से इनकी मौत नहीं हुई। अभी देखो नबूकदनेस्सर को कितना मौका मिला। जब पहली बार सपना आया उस वक्त एक मौका मिला, उसके बाद दानियल के 3 मित्रों को उन्होंने उस आग की भट्ठी में डाल दिया, तभी भी परमेश्वर ने इस नबूकदनेस्सर को नहीं मारा, एक मौका और मिल गया। उसके बाद ये एक सपना आता है और सपने के बाद भी वो पशु जैसे बन तो जाते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसमें से बचा लेते। और जब उनकी मौत होती है तो वो तो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन अब उसकी मौत ऐसे नहीं हुई किसी दंड के कारण, लेकिन उनकी मौत शांति से हुई है। अभी जब हम उसके बेटे की बात कर रहे थे तो उसका बेटा जो बेलशास्सर था, उसने पहली गलती भी कौन सी थी? बस शराब पीने की। और जैसे गलती वो की, तुरंत एक हाथ आया, हाथ में कुछ लिखा। दानियल ने उसका मतलब बताया, दानियल ने इसको डांटा भी। और देखो दानियल ने कभी भी नबूकदनेस्सर को नहीं डांटा, लेकिन उसके बेटे को जरूर डांटा। और क्या हुआ कि उसके बेटे ने दानियल को जामुनी वस्त्र पहनाए, गले में सोने की चेन डाली और उसका तीसरा हाकिम बना दिया। लेकिन फिर भी वो तो उसी रात मर गया, उसको तो मौका मिला ही नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि जब नबूकदनेस्सर को बार बार मौका मिला तो इसको क्यों मौका नहीं मिला? बेलशास्सर को क्यों मौका नहीं मिला? इसको भी तो मौका मिलना चाहिए, 1-2 मौके इसको भी मिलने चाहिए ताकि अपने आप को सुधार ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बेलशास्सर को मौका नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही सभी को? हाँ जी। कि नबूकदनेस्सर को मौके मिले, लेकिन उसके बेटे बेलशास्सर को कोई भी मौका नहीं मिला। पहली गलती और बात ख़त्म हो गई, वो मारा ही गया। देखो ना उसको पश्चाताप करने का मौका मिला, कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं सुना, बस वो ख़त्म हो गया। जबकि उसने दानियल के लिए कुछ अच्छा किया, दानियल को बड़ा हाकिम बना दिया, अच्छे वस्त्र पहनाए, महंगे वस्त्र पहनाए, सोना दिया उसको, सोने की चेन पहनाई। ये सारी बातें परमेश्वर ने देखी ही नहीं। बस तू जो करना है कर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डबल भी करते तक तो भी परमेश्वर उसके पास नहीं आने वाले थे। अगर 10 गुना भी ये कर देता तो भी वो क्या करने वाला था? मरने वाला था। तो सवाल ये है कि बेलशास्सर को क्यों मौका नहीं मिला, जबकि नबूकदनेस्सर को बार बार मौका मिला और वो बच भी गए। लेकिन बेलशास्सर क्यों नहीं बचे? उसका कारण क्या था? और जो वचन आज हमने पढ़ा था वो था यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 10 वचन से हमने पढ़ा। लेकिन वहाँ पर एक घटना हुई थी। घटना ऐसी हुई थी कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे थे और जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आई। जो जगह थी उस जगह का नाम था बेथसा था, और वहाँ पर एक कुंड था। उस कुंड में पानी रहता था और उस कुंड के चारों ओर बीमार लोग, लकवा वाले लोग, अंधे, लंगड़े, ऐसे सब लोग वहाँ पर पड़े रहते थे। और क्या होता था कि कभी कभी कोई दूत आता था और उस पानी को हिलाता था। पानी के हिलने के बाद जैसे कोई भी बीमार इंसान अगर उसमें गिर जाए तो उसको चंगाई मिल जाती थी। लेकिन शर्त ऐसी थी जो सबसे पहला गिर जाए बस उसी को चंगाई मिलती थी और किसी को चंगाई नहीं मिलती थी। अभी वहाँ पर एक इंसान था जो वहाँ पर 38 साल से बैठा हुआ था। 38 साल से तो वो बीमार था। अभी उसकी आयु कितनी थी हम नहीं जानते, लेकिन 38 साल से वो बीमार था और प्रभु यीशु को उसके बारे में पता चला तो प्रभु यीशु उसके पास गए। प्रभु यीशु उसके पास जाकर उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसे सारी कहानी बताई
कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं कि जब पानी हिले तो मुझे उठाकर सबसे पहले उसके अंदर डाल दे। और बोले मैं कुछ करने जाऊँ उससे पहले तो दूसरा कोई अंदर चला जाता है और मुझे चंगाई नहीं मिल रही। और ऐसे करते करते आज 38 साल हो गए। प्रभु से बोलते कोई बात नहीं, चल उठ और अपनी खाट उठाकर चल। और उसको तुरंत चंगाई मिल गई और वो खाट उठाकर चलने लग गया। अभी वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और ये तो चलते चलते निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखा कि कौन है ये यीशु, कौन है, कहाँ से आया है और उसने मुझे चंगाई किस तरह से दी, उसके पास इतना सामर्थ्य कहाँ से, उसने कुछ भी नहीं देखा। बस अपनी खाट उठाकर वो तो चलने लगे। चलते चलते आगे कहीं पर चर्च होगा, उस चर्च में घुस गया। अभी चर्च में घुस गया तो जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 10, 11 और 12 वचन। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब लोगों ने इसको पूछा कि आज सब्बत का दिन है, आज तू क्यों अपने खाट उठाकर चल रहा है, आज तुझे काम नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये बोलता है नहीं, मैं तो करूँगा ये काम, क्योंकि जिसने मुझे चंगाई दी उसने मुझे बोला है। तो लोग पूछ रहे फिर वो कौन है इंसान जिसने तुझे चंगाई दी। अभी ये बोलता है मैं नहीं जानता उसको। अभी सोचो इसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। 38 साल के बाद इसको जीवन मिला है, 38 साल की बीमारी से इसको आज़ादी मिली है और ये इंसान ऐसा बोलता है कि मैं नहीं जानता वो कौन है। अभी क्या हुआ, 14 वचन पढ़ो। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तू चंगाई मिल चुकी है, अब फिर से कोई गलती मत करना, फिर से कोई पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि जो 38 साल से तू विपत्ति में पड़ा हुआ था उससे भी भारी कोई दंड तुझे मिले। इसका मतलब ये है कि आज तक उसको जो दंड मिला था उसके पापों के कारण मिला था और अब तेरे लिए कोई चंगाई नहीं होगी। अब अगर तूने गलती की तो तेरे लिए कोई छुटकारा नहीं होगा और अब तू पक्का मरेगा। अब इससे ज़्यादा विपत्ति तो तेरे ऊपर आ जाएगी। अभी समझ लो 38 से डबल कर लो तो कितना होता है, 76। अभी ये 38 साल से तो बीमार था। अभी मुझे लगता है कि जब बीमार हुआ होगा तब कम से कम 20 साल का तो होना चाहिए, तभी तो इसको दंड मिला है। तो 38 और 20 लगा दो, 58 हो गया। अभी 76 साल और उसकी बीमारी बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा, मतलब जिंदा रहेगा ही नहीं, उसी में मर जाएगा। मतलब अब तेरे लिए कोई छुटकारा नहीं है। क्यों? परमेश्वर प्रभु ने यहाँ पर इसके साथ ऐसी बातें की। तू पाप कर रहा था और ये तो इज़राइल का था, जिंदा परमेश्वर को समझने वाला, मानने वाला था, क्योंकि इज़राइल के लोग मतलब परमेश्वर को मानने वाले लोग। तो ये तो जीवित परमेश्वर को मानते थे, इनके पास बाइबल था और फिर भी इसने गलती की थी और जानकर गलती करने के बाद उसको एक मौका मिल गया कि चलो ठीक है, एक बार तूने गलती की, दंड मिला उसको। और अब परमेश्वर प्रभु से क्या बोल रहे, अब अगर फिर से गलती की तो बात ख़त्म है। नबूकदनेस्सर को इसलिए वक्त मिला कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको 1, 2, 3, 4 बार उसको मौके दे दिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी बातें तो उसका बेटा शुरू से जानता था। उसने सब कुछ अपनी निगाहों से अपने बाप के जीवन में देखा था। जब उसने देखा ही था ये सारी बातें तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए था, शराब पीनी चाहिए थी क्या? उसको परमेश्वर के भवन के जो पात्र थे क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए था? उसने जो गलती की वो उसके बाप से ज़्यादा गलती थी, बड़ी गलती थी। देखने जाओ तो नबूकदनेस्सर की गलती में बड़ी दिखाई देती है। उसने परमेश्वर के लोगों को उसमें जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया। देखने जाओ तो उसकी गलती बड़ी, लेकिन उसकी गलती को बड़ी क्यों नहीं माना गया? क्योंकि अभी तक सही पहचान उसके जीवन में नहीं है। वो तो पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा है।
और इज़राइल को उसने खुद गुलाम बनाया हुआ है, फिर इज़राइल के परमेश्वर को वो क्यों माने? तो हो सकता है कि ये गलती परमेश्वर ने इतनी बड़ी नहीं मानी, लेकिन बेलशास्सर उसका बेटा जो था उसने तो ये सारी बातें अपनी निगाहों से देखी थी। उसके पिता के जीवन में क्या क्या हुआ था वो सारी बातें देखी हुई थी। तो अब उसको मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो जानकर समझकर पूरे घमंड के साथ उसने किया। सब कुछ जानता हुआ था, उसी में बड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर एक गलती की, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया, लेकिन उसी वक्त मर गया। उसने दानिय्येल का काफ़ी आदर मान किया तो भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो, वो ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें मौका देते हैं, परमेश्वर हमको बचाते हैं, लेकिन कब तक परमेश्वर हमें मौका देते रहेंगे? कब तक हम हमारे जीवन में सुधार नहीं लाएंगे? कभी तो परमेश्वर के लिए लिमिट ख़त्म हो जाएगी, कभी तो परमेश्वर बोल देंगे भाई अभी बात ख़त्म है। तो ऐसी लिमिट आने से पहले हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में संपूर्ण सुधार लाना है, 100%। जिसको जो करना है करे, जिसको जहाँ मरना है मरे। मुझे तो मेरी परवाह है, मैं अपने आप को कैसे बचा लूँ। जो करे मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, और मुझे स्वर्ग में जाना है तो मैं क्या करूँ? बस मुझे उसके ऊपर अपनी निगाहें रखनी है। अभी ये 38 साल वाला कभी भी कुछ बोले, ये फरीसी लोग ऐसा करते, ये ग्रंथी लोग ऐसा करते हैं, मेरा पड़ोसी लोग ऐसा करते, तो क्या परमेश्वर साहब बोले ठीक है मैं तुझे जाने दूँगा? नहीं, हम कोई भी बहाना परमेश्वर के आगे नहीं बता सकते। बस हमें एक ही काम करना है कि हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, और हमारे अंदर जो भी गलती गुनाह है किसी भी तरह से हमें उस गलती गुनाह से आज़ाद होना है, और हमें स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के रास्ते पर हमें चलना है। जिसको जो करना है वो करे। कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा खत्म हो जाए, वो हमको जो मौका दे रहे वो मौका खत्म हो जाए, उससे पहले हमें अपने आप को 100% सुधार में लेकर आना है। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें।